आप राष्ट्र विरोधी मानते हैं? एकता यात्रा पे जो कल बयान उन्होंने दिया और आज छपा, उसको आप राष्ट्रवादी या राष्ट्र विरोधी मानते हैं? देखिए, इस देश के कानून ने बोलने की आज़ादी सबको दी है और अपने विचार, जी विचार अपने, हम बोलने के आज़ादी के पक्ष में हैं और अपना विचार रखने की सबको आज़ादी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हों या कोई भी व्यक्ति हो, उनको बोलने की आज़ादी। राष्ट्र विरोधी बताया ना आपने, इन बयानों को राष्ट्र विरोधी अभी बताया। तो नीतीश कुमार का बयान कौन से कंपार्टमेंट में डाला जाता है, कौन सा कोटा है? राष्ट्रवादी नहीं, हमने कहा कि बोलने की आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यक्रम तय किया है और हम अपने कार्यक्रम पर गर्व करते हैं कि हमने ये एकता यात्रा तय की। जिस तरह का जन समर्थन और जन भावना देश के प्रति, राष्ट्रवाद का ज्वार देश में बहा है, ये भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी बहुत बड़ी सफलता मानती। जी क्या पूछा आपने? दे वो तो रिपीट मत कीजिए ना, समय आप लोग को भी जाना है जल्दी, हमें भी। जी देखिए, वो तो भारत के रत्न है, सचिन है ही, एक एक भारतीय उनको भारत का अनमोल रत्न मानता है। देश में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं और हम इंतज़ार करेंगे सरकार कोई फैसला ले। अभी सवाल को मत छोड़ दीजिएगा, इसका जवाब टाइम है हमारे पास। जी अटल जी को मिलना चाहिए कि नहीं, ये भी सवाल। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार की तरह नहीं है जो बिना सोचे समझे कोई भी फैसला करती है। हमारी सारी रणनीति तय है। हम कल लाल चौक पर झंडा फहराएंगे और अभी से हमें सूचना मिल रही है कि कांग्रेस को भारी पछतावा होगा। कुछ ऐतिहासिक भूल है जो समय पे पता नहीं लगता है। ये कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल है कि उसने, देश कभी उनको क्षमा नहीं करेगा। देश उनको इस वजह से याद रखेगा कि उन्होंने देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराने को रोकने के लिए पूरी सेना, पुलिस, पूरी सरकार लगा दी। इसको देश की जनता नहीं भूलेगी। जी पूर्व जनरल जी मैंने कहा ना कि मैंने इस पर प्रतिक्रिया दे दी है कि भारत में बोलने की आज़ादी है और उस अधिकार के पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी। अपने अपने विचार को खुलकर व्यक्त करने का अधिकार है, क्योंकि सरकार जम्मू कश्मीर की हमें डिस्टर्ब कर रही है, सरकार डिस्टर्ब कर रही है भारत सरकार की। तो पूरे देश में कौन क्या प्रतिक्रिया दे रहा है उस पर हमारी प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। हमने तो साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी गर्व करती है कि हमने इस राष्ट्रवाद की ज्वार को कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहाया है और इस राष्ट्रवाद के ज्वार में जो भी डुबकी लगाना चाहता है उसका स्वागत है। नहीं, ये वोट से नहीं है। ये जो हमने बीजेपी का झंडा फहराने के लिए आंदोलन नहीं किया है, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आंदोलन हो। इसको 20 और 80 से जोड़ा नहीं जा सकता। आज मैं यहाँ से उनके पास जाने वाला हूँ, मैं उनसे बात करूँगा, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या लेके फूड पार्क की मांग के लिए जाने वाला हूँ यहाँ से सीधे। तो ये सवाल उनसे आपका पहुँचा दूँगा मैं। सवाल है, क्या मीडिया
क्या वो अपनी जो कमजोरियां है उनकी नीतियां उससे मुंह चुराने के लिए मीडिया पर दोष दे रहे हैं? देखिए, भारत सरकार के लोग विपक्ष से जितने नाराज रहते हैं उतने मीडिया से भी नाराज रहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उनका चलीसा लिखे। मीडिया के लोग जो है सरकार चलीसा लिखते रहें तो मीडिया बहुत अच्छी है, और मीडिया जब उनको एक्सपोज करती है 2G स्पेक्ट्रम में, CWG में, और तब उनको बहुत दर्द होता है। और कल देखिए कि कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज ख़त्म हो गए, उसका कोई पद था, ये नए नए कोई मंत्री आए हैं, अजय माकन साहब खेल मंत्री बने हैं, मैं भी उस विभाग का मंत्री रहा हूँ। वो ये कह रहे थे कि 10 दिन में सारे फर्म का पैसा लौटा देंगे, उस 10 दिन का हम इंतज़ार करेंगे। दूसरा, CWG की किसी कमेटी से सुरेश कलमाड़ी को हटा के कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं वो, जबकि यहाँ मेजर थेरेपी की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सारे पद से पदमुक्त करना चाहिए सुरेश कलमाड़ी को, लेकिन ये आई वॉश कर रहे हैं। तो ये सरकार के लोग मीडिया के सामने जाकर अपना चलीसा सुनना चाहते हैं, और जब मीडिया उनको महंगाई पर एक्सपोज करता है तो विपक्ष पर तो वो गुबार अपना उतारते ही हैं, लेकिन मीडिया को भी शिकार बनाते हैं। शर्मा जी, संसद का बजट सेशन आने वाला है। जिस तेजी और गंभीरता के साथ भ्रष्टाचार पे आप लोग मुहिम चला रहे थे, सरकार चाहती थी कुछ ऐसा घटनाक्रम हो कि भ्रष्टाचार का मुद्दा पीछे हो जाए। क्या आपको नहीं लगता कि तिरंगा यात्रा पे जो हाइप आप लोगों ने की, उसमें सरकार के ट्रैप में आप चले गए और भ्रष्टाचार का मुद्दा पिछले 4 दिनों से बाहर है और तिरंगा यात्रा हाईलाइट है, जिससे आपको राजनीति कोई फायदा नहीं होने वाला? देखिए, ये तो आपका ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि सरकार की हैसियत से बाहर है कि बीजेपी को वो अपने ट्रैप में ले ले। जब जो भी मुद्दा देश का आएगा वो मुद्दा कायम है, और भ्रष्टाचार के मुद्दे से कोई समझौता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को ज़ोर शोर से उठा रही है। अब बीच में महंगाई आ गया, प्याज आ गया, तो कोई कहता कि आप प्याज मत बोलिए क्योंकि 2G चल रहा है। तो जो नई चीज़ आएगी, अभी दाल का रेट बढ़ गया तो दाल पे बोलेंगे, तो कोई कहे नहीं साहब आप दाल पे इसलिए मत बोलिए कि प्याज पे बोल रहे थे। इसलिए मुद्दा डाइवर्ट नहीं हो सकता। अभी राष्ट्रवाद का मुद्दा है, ये अभी है, और ये राष्ट्रवाद भी साथ चलेगा। एक चीज़ नहीं हो सकती कि आप खाना खाइए तो कपड़ा मत पहनिए, कपड़ा पहनिए तो खाना नहीं खाइए। ये हर मुद्दे साथ साथ चलते रहते हैं और निरंतर चीज़ें चलती रहती हैं। नहीं, कोई मुद्दा डाइवर्ट नहीं है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है, वो डाइवर्ट करना चाहती है। लेकिन इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से दुगुना, यानी उम्मीद से दुगुना तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन हमें कतई उम्मीद नहीं थी। जिस तरह का सपोर्ट मिला, जिस तरह से लोगों का ने रिस्पॉन्ड किया है, इसको हम ये मानते हैं कि कोई भी जगह हो। जब युवा मोर्चा उमा भारती जी अध्यक्ष थी, तब हम लोगों ने कर्नाटक में जाकर झंडा फहराया था, जहां मना हुआ था कि झंडा नहीं फहरा सकते, हुबली में। और हुबली में हम झंडा फहराने गए थे। जी जी, नहीं, मैंने आपको रेफरेंस दिया कि उस वक्त हुबली में हम लोगों ने झंडा फहराया, और आज हमें गर्व के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि हुबली में बीजेपी ने ये अभियान चलाया, तो आज वहाँ हिंदू मुसलमान सब मिलके झंडा फहराते हैं। हमारी ये सफलता है। उसके बाद हमें कोई चुनौती दे इस देश में कि लाल चौक पे झंडा नहीं फहराया जा सकता, ये गिलानी कहे, ये यासीन मलिक कहे तो समझ में आता है। लेकिन गिलानी और यासीन मलिक की भाषा अगर मनमोहन सिंह, चिदम्बरम और उमर अब्दुल्ला बोले तो ये देश में किसी के समझ में नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद। दो इश्यूज और हैं। नीतीश कुमार बोले तो ठीक जाता है। मैंने कहा ना, बोलने की आज़ादी है। जी शहनाज जी, एक इंसिडेंट हो गया है मनमाड़ डिस्ट्रिक्ट में, जी, नासिक के पास, जहां पर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिंदा जला दिया केरोसिन माफिया ने। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था पहले से भी बहुत खराब है। हर मुकदमे पर 3 लोग फंसा दिए जाते हैं। भारत सरकार किसी को दोषी मानती है, महाराष्ट्र की ATS किसी को दोषी मानती है, और इस तरह
महाराष्ट्र की पुलिस किसी और को दोषी मानती है। ये सब सुनते रहे, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था की हालत हुई है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी और भारतीय जनता पार्टी इस पर दुख व्यक्त करती है। एक दूसरा मामला है राजस्थान से, जहां पर एक 24 साल की लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की क्योंकि वहां पर एक पुलिस ऑफिसर था जिसने उसको मोलेस्ट करने की कोशिश की। यहाँ कांग्रेस की सरकार, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में क्या होगा? देखिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में ये सब खबरें आ रही हैं, जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न कांग्रेस शासित राज्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। ये भरतपुर का मामला है, ये भरतपुर का मामला है। नहीं, मैंने कहा ये चिंता का विषय है। जांच का विषय है, कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।